नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास अनोखी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 9 यूनिट 12 हेरोन्स सूत्र से संबंधित सवाल जो महत्वपूर्ण बनते हैं इस प्रश्नावली से 12.1 और 12.2 से संबंधित उनके बारे में पढ़ेंगे। हेरोन्स सूत्र के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 12.1 और 12.2 के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सवाल नंबर 1, आज का जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है 12.1 से, वो ऐसा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12, 17 और 25 और उसका परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। हम यहाँ पर हल करते हैं इस सवाल को। हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। माना कि ये एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए बी व सी है। एक शीर्ष के सामने वाली भुजा ए, बी शीर्ष के सामने वाली भुजा बी और सी शीर्ष के सामने वाली भुजा सी। यहाँ हम देखें तो भुजाओं का योग यानी कि परिमाप, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का योग जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। और एक चीज हमें सवाल में और दी गई है, वो है ए अनुपात बी अनुपात सी। इन तीनों का अनुपात हमारे पास है 12 अनुपात 17 अनुपात 25। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग यानी कि हमें इनको जोड़ना है। हम जोड़ते हैं। हम जोड़ेंगे किस किस को, 12 प्लस 17 प्लस 25 को। कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो हम जोड़े 7 और 5 12 और 2 हो जाते हैं अपने 14। कैरी लग जाता है 1 3 4 और 1 5, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 54। अब हम निकालेंगे ए का मान, यानी कि ए का अनुपात था हमारे पास 12 बटा अनुपातों का योग इंटू परिमाप जो था वो हम लिखेंगे 540। यहां से हम देखते हैं तो 54 से 540 10 बार कट जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। हम दूसरी भुजा देखें, बी का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे बी का अनुपात था 17, अनुपातों का योग 54 गुणा में परिमाप 540, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम भुजा सी निकालेंगे। सी का अनुपात था हमारे पास 25, यहाँ पर हमारे पास अनुपातों का योग 54 गुणा 540, यानी कि हमारे पास कितना आ जाता है 250 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हेरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले एस निकालेंगे। एस यानी कि अपना अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो होता है तीनों भुजाओं का योग और उसे हमें भाग देना होगा 2 का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। हमें पहले से इन तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, ये रहा 540, तो हम लिखेंगे 540 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 270 सेंटीमीटर। अब हम हेरोन का सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमारे पास एस का मान था 270 माइनस ए की वैल्यू 120, ऐसे ही 270 माइनस बी की वैल्यू 170 और सी की वैल्यू 270 माइनस 250, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, हम देखें आगे तो हमारे पास आता है 270 में से जब हम 120 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, तो 150। यहाँ हमारे पास कितना बचता है, तो 100, और यहाँ 270 में से घटाने पर बचता है 20, और यहाँ हमारे पास
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। यहाँ हम देखें, हम सबसे पहले क्या करें, 27 के टुकड़े कर दें, 270 के टुकड़े करेंगे हम लिखेंगे 9 इंटू 3 इंटू 10। इसी प्रकार से 150 के टुकड़े करेंगे, हम लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 10। 100 के टुकड़े करेंगे, हम लिखेंगे 10 इंटू 10। और जब 20 के टुकड़े करेंगे तो हम लिखेंगे 4 इंटू 5। यहां से जो डबल आ रहे हैं हम उनको रूट से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास क्या क्या डबल आ रहा था, 10, तो 10 हमारा बाहर आ गया। दूसरा 10, ये भी हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया। 3, तो ये भी हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया। 5, तो ये भी हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया। अंदर कितना बचा, 4 और 9। यहाँ पर हम देखें तो 9 का रूट हमारे पास हो जाता है 3 और 4 का रूट हमारे पास हो जाता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम गुना करेंगे, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 3 इंटू 2 करेंगे 6, यानी कि यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 इंटू 6 90 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल पूरा होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हम दूसरा सवाल देखें तो एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया गया है, इससे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास आकृति 1, 2, 3, 4 और 5 आकृतियां बनती है। अगर हम इन 5 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दें तो हमें इस पूरे हवाई जहाज की आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं आकृति 1 का क्षेत्रफल। और यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास आकृति 1 जो बन रही है वो बन रही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ हम देखें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इधर, यहाँ पर भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका कितना है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें हम तो हमारे पास ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते हैं। सामान्यतया जहां पर भी त्रिभुज आता है हम यही सूत्र लगा देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि आकृति 1 है तो त्रिभुज है, पर हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, तो हमें हेरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग दी हुई है। यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, पर आपकी यूनिट जो है वो हेरोन से संबंधित है, इसलिए हम हेरोन का सूत्र लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है एस, हेरोन का सूत्र क्षेत्रफल क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ हम देखें एस क्या है, तो यहाँ हमने लिखा था कि एस होता है अर्धपरिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग 5, 5, 10 और 1 कितना हो गया 11, और 11/2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5.5। फिर हमारा एस यानी कि 5.5 माइनस, फिर हम देखें कि हमारे पास पहली भुजा कितनी है 5, फिर हम देखें दूसरी भुजा हमारे पास क्या है तो 5.5 माइनस 5। ऐसे ही हम आगे देखें टू बी कंटिन्यू, यहाँ देखें हम तो हमारे पास क्या हो जाता है 5.5 माइनस तीसरी भुजा हमारे पास कितनी है 1। यहाँ हम आगे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई में 5.5 में से 5 चला गया तो 0.5, यहाँ पर भी आपका 0.5 और यहाँ पर आपका 4.5। यहाँ हम देखें 0.5 कॉमन चल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया बाहर ले लिया, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब हमारे पास क्या बचा, हम यहाँ देखें 5.5 इंटू 4.5, यहाँ हमें इनका गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने पर हमारे पास क्या मान आता है हम देखते हैं।
तो हमारे पास 0.5 पहले से बाहर है। 5.5 इंटू 4.5 जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 24.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम देखें हमारे पास 0.5 और इसका जब हम रूट निकालते हैं लगभग में तो हमारे पास आ जाता है 5। जब 5 को 0.5 से गुणा किया जाता है तो हमारे पास मान मिल जाता है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 का आधा। आकृति 1 का क्षेत्रफल मिल गया हमें। हम ऐसे आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 हमारे पास क्या बनती है, तो हम देखें हमारे पास आयत बनती है जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। यानी आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर गुणा 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारे पास कितना मान आ जाता है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालें। आकृति 3 का क्षेत्रफल, हम यहाँ आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालें। पहले हम इसको समझें। आकृति 3 हमारे पास कैसी बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है। हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं इस प्रकार से। यहाँ नीचे वाला 2 सेंटीमीटर था, इसे 1 लिख देता हूँ, इसे 1 लिख देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर ये भुजा अपने पास 1 सेंटीमीटर थी, ये भुजा भी अपने पास 1 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। जब मैं यहाँ आकृति ए और बी दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो हमारे पास आकृति 3 का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं यानी कि बी का क्षेत्रफल प्लस ए का क्षेत्रफल। यहां हम देखें आकृति बी का क्षेत्रफल, बी हमारा दिया हुआ एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी है, यानी कि मैं यहां लिखूं बी का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों भुजाएं एक जैसी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू भुजा यानी कि 1 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका मान हमारे पास होता है 0.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति बी का जब मिला हमें तो हम इसी प्रकार से इस आकृति की ऊंचाई निकालेंगे। पहले हम लिखें ए का क्षेत्रफल। ए का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ आकृति का आधार तो हमारे पास है 1, पर हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तो हम ऊंचाई निकाले। पहले यहाँ ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो हम देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ क्षेत्रफल 1/2 करेंगे हम, आधार हमारे पास त्रिभुज का कितना था 1 इंटू ऊंचाई हमारे पास पता नहीं है तो हम ऊंचाई निकालें, और क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था 0.43, यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.43 मल्टीपल विथ 2 यानी कि 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कितनी आई ऊंचाई, तो 0.86 सेंटीमीटर, यानी कि ए का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है होगा, तो 0.86 प्लस बी का क्षेत्रफल 0.86 और ए का क्षेत्रफल हमारे पास था 0.43 और 86, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम कितना लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। हम ऐसे आकृति 4 और आकृति 5 का क्षेत्रफल निकालें, तो आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 हमारे पास त्रिभुज है जिसकी आधार और ऊंचाई दोनों दी हुई है, यानी कि हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हम लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू आधार हमारे पास कितना होगा, तो हमारे पास होगा 1.5 इंटू ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी, तो हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर,
और 1.5 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास आ जाएगा, जब 6 को 2 से काट देंगे 3, और 3 का गुना 1.5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ध्यान से देखें तो आकृति 4 और आकृति 5 दोनों एक जैसी है, इसलिए आकृति 5 का क्षेत्रफल भी इतना ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं आकृति 5 का क्षेत्रफल, हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल यानी कि सभी आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ दे तो हमारे पास हवाई जहाज का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो हम लिखते हैं हवाई जहाज का क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। जब हम इन पांचों आकृतियों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। आपके यही आंसर है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप दी हुई है और छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है हमें ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 टुकड़े का है यानी कि 2 अलग अलग रंग के कपड़े लगे हुए हैं, तो एक रंग के कितने टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े। हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टुकड़ा कैसा है, त्रिभुजाकार टुकड़े का अर्ध परिमाप, और क्या लिखते हैं हम, S। त्रिभुजाकार टुकड़े का अर्ध परिमाप S, और क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। तीनों भुजाएं 20 प्लस आपकी 50 प्लस 50 अपॉन क्या कर देंगे हम 2, यानी कि कितना हो गया, तो 120/2, यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। हम त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, तो हमारे पास त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है, हमें हेरोन का सूत्र लगाना है, और हम क्या लिखेंगे, √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ हमारे पास S का मान हमने निकाला, अर्ध परिमाप कितना है, 60, A भुजा, B भुजा और C भुजा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 60 माइनस 50, फिर लिखेंगे 60 माइनस 50, और C हमारे पास कितना है, तो 60 माइनस 20। यहाँ हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ है आपका 60, यहाँ 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर आ गया आपका 40। यहाँ हम ध्यान से देखें तो हम एक बार और टुकड़े करते हैं, और क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग इकाई में चलता है। अब यहाँ हम और टुकड़े करें, 60 को हम लिख सकते हैं 6 × 10 × 10 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो जो डबल होते हैं उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास 10 का जोड़ा बना तो 1 10 बाहर आ गया, दूसरा और 10 का जोड़ा बना तो 1 10 और बाहर आ गया। हमें 4 का रूट पता होता है कि कितना होता है, 2, यानी कि हमारे पास अंडर रूट में कितना बचा 6, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 10 × 10 100, और 100 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया। यहाँ पूछा गया कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो हमें ये तो पता है कि 5 टुकड़े एक रंग के हैं, यानी कि प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमें पता था कि हमारे पास प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े, 5 × एक टुकड़े के क्षेत्रफल का गुणा करते हैं इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।